गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जोहार, नमस्कार सभी को। आज आप सभी को सबसे पहले मदर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मैं सितेश कुमार, वर्ल्ड ग्रीन लाइन के स्वच्छ गंगा अभियान का एक सदस्य, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मदर्स डे है, मतलब हम जो जिसने हमें जन्म दिया आज उनका दिन है। बहुत अच्छी बात, उनका जन्म तो उनका दिन है, खूब अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, खूब उनको मानेंगे, खूब उनको गिफ्ट देंगे, खूब अच्छे से रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो हमें पालती पोसती है, सामने तो हमें दिखता है कि मेरी माँ जिसने हमें पैदा किया वो हमें पाल पोस रही है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा फोर्स, बहुत बड़ा एक नेचर, बहुत बड़ी एक शक्ति काम करती है। एक माँ है हमारी धरती माँ, जिस पे हम रहते हैं, अपनी सारी एक्टिविटी, सारा क्रियाकलाप धरती माँ पे करते हैं। एक माँ है हमारी नदी माँ, नदी माँ जिसके ऊपर हमारा पूरा जनजीवन पूरा का पूरा डिपेंड करता है। उसके ऊपर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में, हमारे वेद पुराण में एंशिएंट टाइम से, पुराने समय से नदियों को हमारे यहाँ मातृ का दर्जा दिया गया है, माता का दर्जा गया है। गंगा मैया, जमुना मैया, नर्मदा मैया, ये हमारी जीवनदायिनी है। सही मायने में ये हमें जीवन प्रदान करती है। और जीवन ही प्रदान नहीं करती, मानव सभ्यता का जो उदय हुआ है, मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मतलब वो नदी किनारे ही हुआ है। सबसे पहली जो सभ्यता का विकास हुआ मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो भी नदी के किनारे ही है। फिर इजिप्ट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, नील नदी घाटी की सभ्यता जिसको बोलते हैं, वो इंडस वैली सभ्यता, ठीक है, वो भी इंडस वैली सभ्यता, हड़प्पन संस्कृति जिसको बोलते हैं, ये भी क्या करते हैं, नदी के किनारे ही बसा है, नदी के किनारे ही डेवलप हुआ। और ये जो था, ये सबसे बड़ा, जो अभी मेसोपोटामिया और इजिप्ट की बात बोला, नील नदी घाटी सभ्यता की बात बोला, उससे भी बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे बड़ा रहा। चीन का जो विकास हुआ वो वांग के किनारे हुआ, येलो रिवर सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं। लेकिन हुआ क्या, हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए, जो बेसिक चीज़ें थी उसको हम लोग भूलते गए। और दूसरा, ये तो बहुत एंशिएंट टाइम की 3500 BC की बात हो गई। लेकिन आज भी अगर हम लोग देखें तो अपने भारत में ही, भारत देश में ही जो भी विकसित शहर हैं, जो भी घनी पॉपुलेशन वाले शहर हैं, जो भी ऐतिहासिक शहर हैं, वो नदी किनारे ही हैं। चाहे वो गंगा की नदी के किनारे हों, जमुना के किनारे हों, नर्मदा के किनारे हों, ताप्ती के किनारे हों, रावी के किनारे हों। गंगा नदी हमारे देश में बहुत पवित्र मानी जाती है, और पवित्र नदी है भी, मानना क्या है, वो है भी। अब वो क्या है, गंगा नदी के किनारे देखिए, आप शुरू से देखते आइए, पूरा का पूरा उत्तराखंड गंगा नदी पर ही बेस है। उधर से निकल के वाराणसी, इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे ही बसा है। अपने बिहार में चले आइए, आपका पटना, भागलपुर, सुल्तानगंज गंगा नदी के किनारे ही बसा है। और बहुत ऐतिहासिक शहर है, सभी ऐतिहासिक शहर है, बहुत डेवलप शहर है, बहुत डेवलप टाउन है। और ये जितनी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, इंडस वैली, येलो रिवर सिविलाइजेशन, ये जब भी था ना, इन समय में नदी का खूब इज्जत किया जाता था, नदी को खूब माना जाता था। और इस तरीके से क्या, नदी को गंदा ना करें, इसका खूब भरपूर उपाय किया जाता था। लेकिन आज के समय में जैसे वृद्धाश्रम चल रहा है, माँ बाप बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर दिया, फिर उसके बाद वृद्धाश्रम पहुँचा दिया। हम लोगों ने भी नदी माँ के साथ यही काम किया है, वही काम किया, बड़ा बुरा बर्ताव किया है। जैसे जैसे हम लोग सभ्य होते गए, नदी को गंदा करते गए, ठीक है। टाउन से बस गया सीवरेज सिस्टम, हमारा नाली का पानी कहाँ जाएगा, चलो ना, एकदम सुगम मिल गया हम लोगों को, बना बनाया नदी मिल गया, चलो उसी में बहा दे रहे। जैसे जैसे डेवलप करते गए, इंडस्ट्रीज बैठती गई, कहाँ जाएगा उसको इंडस्ट्री का पानी, नदी में, तालाब में। कितने पौराणिक शहर हैं जो तालाबों के नाम से जाने जाते थे। दरभंगा शहर, मधुबनी शहर तालाब के नाम से ही जाना जाता था, तालाब के कारण ही जाना जाता था। लेकिन आज की डेट में उसकी हालत एकदम ख़राब है, तालाब ढूंढने से नहीं मिलता। वो जो तालाब है, वो तालाब कम दिख रहा है, वो
क्या कहते हैं गार्बेज सिस्टम जमा करने का, सीवरेज सिस्टम का पानी जाने का एक अच्छा तरीका हो गया। क्या हाल कर दिया है हम लोगों ने। और ये तो केवल हम लोगों ने सीवरेज सिस्टम देखा, बट इसका साइड इम्पैक्ट क्या है। नदी का पानी केवल नदी का पानी नहीं है, वो हम लोगों का लाइफ लाइन है। उस पर हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। जैसे जंगल है, जंगल से केवल हमको स्वच्छ हवा ही नहीं मिलता है। जो जंगल पे डिपेंड होते हैं उनको स्वच्छ हवा के साथ साथ उनका पूरा लाइफ स्टाइल, पूरा जीवन यापन उनका जंगल पे होता है। वो जंगल से पेड़ नहीं काटते हैं, जो सूखी लकड़ियाँ टहनियाँ होती है वो चुन के ले जाते हैं और अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अभी जो नदी का पानी इतना दूषित पॉल्यूटेड होता गया, उसका साइड इम्पैक्ट क्या है। अब वही नदी का पानी बहुत सारे शहरों में जो हमारा जो कृषि है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, मतलब 80 to 90% एग्रीकल्चर सेक्टर पूरे के पूरे नदी पर ही डिपेंड। लेकिन नदी को तो हम लोगों ने पॉल्यूटेड कर दिया। अब उस पॉल्यूटेड वाटर से, प्रदूषित पानी से कृषि कार्य किया जाने लगा। अब वो पॉल्यूटेड वाटर, दूषित पानी एक तरीके से कहीं कहीं तो जैसे जमुना का पानी है बहुत जगह, गंगा जी का पानी है बहुत जगह, एकदम जैसे जहर बन गया। अब वो जब ये जहरीला पानी से हमारा फसल उपजाएंगे और फिर उस फसल को हम लोग खाएंगे तो हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बीमारी का घर हम लोग लेके आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, लाइफ सर्कल है, वाटर सर्कल है। जैसे लाइफ का सर्कल है वैसे वाटर का भी सर्कल है। अब क्या हुआ, ये जहरीला पानी फैक्ट्री से निकला, हमारे घरों से निकला, अब वो चला गया नदी में। नदी का पानी यूज़ हो गया आपका कृषि में। अब उससे जो पैदावार हुआ वो आया हमारे पास, हम लोग उसको खाएं। जहर ही तो खा रहे हैं, इनडायरेक्ट पॉइजन हम लोग लिए जा रहे हैं। हम लोग स्वीट पॉइजन लिए जा रहे हैं अपने पास। अब एक एरिया बन गया है जहाँ पे क्या वो कैंसर का वो बेल्ट बन गया, कॉ बेल्ट बन गया है। कारण क्या है, वो वहाँ की जो पूरा का पूरा कृषि है वो पूरा का पूरा नदी के ऊपर ही डिपेंड है। नदी के ऊपर डिपेंड है वहाँ, और वो नदी में जो जहरीला पानी जाता है उसी से वहाँ कृषि का काम होता है। वही खाना आदमी वहाँ का लोग खाता है और बोलता है, और उसके बाद उन लोगों को वहाँ पे कैंसर हो रहा है। कैंसर उधर उसकी आम बीमारी हो गई, एक महामारी की तरफ फैलती जा रही है। अगर हम लोग आज भी नहीं चेते ना, तो फिर मानव सभ्यता जैसे नदी किनारे विकसित हुई थी वैसे नदी किनारे मानव सभ्यता खत्म होगी। और उसका इम्पैक्ट केवल नदी किनारे वाले क्षेत्रों पे नहीं पड़ेगा, पूरे के पूरे मानव सभ्यता पर खतरा मंडरा रहा है। आज हम लोग कोरोना से इतना डरे हुए हैं। कोरोना के कारण आजकल घर से निकलना बंद है, और हमारा स्वच्छ घर का अभियान भी जो शनिवार और रविवार को चलता था वो केवल कोरोना के चलते भी रुका हुआ। इस रीज़न से हम लोग जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके प्रतिनिधि हैं, आप लोग से फेसबुक पे लाइव आकर के बात करते हैं, अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। और नदी में, तालाब में बहुत सारे जलीय जीव हैं जिनका कि जैसे हम लोग धरती पे रहते हैं वैसे वो लोग जलीय जीव वहाँ पे निवास करते हैं। और हम लोगों ने इतना पॉल्यूटेड कर दिया अपना घर बनाने के चक्कर में, अपने घर की गंदगी सफाई करने के चक्कर में दूसरे का घर गंदा कर दिया। और ऐसा गंदा ही नहीं क्या, जहरीला बना दिया, जैसे कि जलीय जीव जंतु जो उस पर डिपेंड थे, जिनका घर था, वो वहाँ मरने लगे। गंगा जी, मेरा घर गंगा किनारे है भागलपुर के पास। अब वहाँ पे हम लोग जब बचपन में गंगा जी नहाने जाते थे तो वहाँ पे डॉल्फिन दिख जाती थी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद पता चला कि अब वहाँ पे डॉल्फिन नहीं दिखती है। आज जब कोरोना के कारण सब कोई अपने घर में है, सभी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं, तो इसका इम्पैक्ट ये दिखने लगा है। इम्पैक्ट दिखने लगा है क्या, जहाँ जब नदी साफ हुई है तो डॉल्फिन फिर से दिखने लगी है। बहुत सारे जलीय जीव जो एकदम लुप्त के कगार पे आ गए थे वो फिर से दिखने लगे। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू और भी जाएंगे और भी सर्च करेंगे, उत्तराखंड में गंगा नदी का पानी, गंगा जी का पानी इतना साफ हो गया है कि पूरा तली तक दिख रहा है। तो ज़रूरत है हम लोग केवल और ये ऐसा नहीं है कि केवल आप ही के करने से होगा, हम सब के करने से होगा। सरकार को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आजकल तो ऐसे से तरीके आ गए हैं, क्या आप अगर अपना घर का पानी भी अगर नदी में, तालाब में बहा रहे हैं, नाली के थ्रू फेंक रहे हैं, तो छोटा छोटा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आ गया।
आप उसको यूज़ करें, इंस्टॉल करवा लें और उसको वाटर ट्रीटमेंट करके बाहर निकालें, जिससे कि वो हार्मफुल ना हो। यूरोपियन कंट्री में जहाँ नदी को माँ का दर्जा नहीं है, नदी केवल नदी है, रिवर है, वहाँ नदी को आप अगर किसी तरीके से पॉल्यूटेड कर रहे हैं तो वहाँ डेथ पेनल्टी तक है। तो वहाँ इंडस्ट्रीज के साथ एकदम कंपलसरी है, आप अगर अपनी इंडस्ट्री का पानी अगर बाहर निकालेंगे, निकालना तो पड़ेगा ही, तो वहाँ पे आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के एकदम ट्रीटमेंट करके एकदम उसको मिनिमाइज करके उसका जो टॉक्सिन्स है उसको एकदम मिनिमाइज करके आपको वहाँ से निकालना है। और अभी जो बिल्डर्स जो बिल्डिंग बना रहे हैं उनके लिए भी ये कंपलसरी अगर सरकार कर दे कि आपके यहाँ से जो भी किचन वेस्ट का वाटर निकलेगा, बाथरूम का वाटर निकलेगा, ये सबको ट्रीटमेंट करके आपको बाहर निकालना है। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव इनसे हो जाएगा। इंडस्ट्रीज़ को CSR के थ्रू, जो अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके थ्रू भी ये वाला काम करना चाहिए कि ट्रीटेड वाटर ही बाहर निकालें, तो वाटर को ट्रीटमेंट करके ही निकालें। एक कंट्री है जहाँ क्या ये पूरा का पूरा वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करके फिर से ड्रिंकेबल वाटर बनाते हैं। वो पानी अलग से कहीं नहीं खर्च, अलग से नहीं लेते हैं। वाटर सप्लाई घर में गया, फिर वहाँ से वेस्ट हुआ, वेस्ट निकल करके आया, फिर से उसको ट्रीटमेंट किया, फिर से उसको यूज़ किया। जापान में देख लीजिए, जापान में पानी को किस तरीके से यूज किया जाता है। जापान में पीने का पानी का बहुत समस्या है, लेकिन उसको वो लोग इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट रिसाइकल करते हैं, उनके पास समस्या नहीं दिखती। हम लोगों को अपनी डेली लाइफ में पानी बचाने का, पानी को कैसे पॉल्यूट ना करें, प्रदूषित ना करें, उसको जहर में कन्वर्ट ना करें, ये हम लोगों को अपनाना पड़ेगा, अपने दैनिक जीवन में अपनाना पड़ेगा। हम लोग अगर कुछ कुछ उपाय अपने साइड से अगर एक कसम ले लें, एक ओथ ले लें, एक शपथ ले लें कि ये काम नहीं करना है, जैसे क्या प्लास्टिक बैग्स यूज ना करें, घर से निकलेंगे, जब भी घर से निकलेंगे तो हाथ में अपना झोला लेके जाएंगे, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ना खरीदें। देखिए क्या दिन आ गया है कि 20 रुपये किलो, 15 रुपये लीटर हम लोग को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। 15 रुपये में हम लोगों ने अपनी प्यास तो बुझा दी, लेकिन धरती पे कितना बड़ा एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन छोड़ दिया हम लोगों ने। पर ईयर, हर साल हम लोग इतना पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पी लेते हैं, इतना पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पी लेते हैं जिससे कि पूरी की पूरी धरती को 3 बार लपेटा जा सकता है। सोचिए हम लोगों ने सभ्य बनने के चक्कर में क्या से क्या कर दिया। कसम ले लें, एक कसम तो ले लें कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर नहीं खरीदेंगे, हमेशा घर से जब भी निकलेंगे साथ में एक बोतल लेकर चलेंगे। पॉलीथीन यूज ना करें, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ना खरीदें। अपने बच्चों को सिखाएं। ये जो हम लोग ये जो यूज़ एंड थ्रो वाला पेन, 2 रुपया वाला पेन यूज़ करते हैं, कुछ नहीं होता उसका। अल्टीमेटली फिर या तो मदर अर्थ में जाता है या फिर मदर रिवर में जाता है। दोनों को बचाना जरूरी है। हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए क्या बना के जाते हैं? मकान बना के जाते हैं, बैंक बैलेंस लेकर के जाते हैं, गाड़ी बंगला खरीद के दे के जाते हैं। लेकिन सोचें अगर वो हेल्दी ही नहीं रहेगा, स्वस्थ ही नहीं रहेगा, तो फिर वो इन चीज़ों को करेगा क्या? एक प्रयास तो करें कि आने वाले जनरेशन के लिए कि स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी का इंतजाम करके जाएं, अपने साइड से करके जाएं। एक एक बंद करेंगे ना तो एक एक करके 11 से 100, 100 से 500, 1000 ऐसा ऐसा चेन बनेगा। एक इनिशिएटिव लेने की बात। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। कोरोना अभी तक जो भी वायरसेस वगैरह आया हुआ है वो या हवा में फैलता है, एक दूसरे को टच करने से फैलता है। ह्यूमन तो ह्यूमन होता है। थोड़ा सा इमेजिन कर लिया जाए, जिस तरीके से हम लोग अपने नदी को पॉल्यूट करते जा रहे हैं, अगर ये वायरस अगर पानी के थ्रू अगर फैलने लगे, कोई ऐसा वायरस आ गया अपने आप को सस्टेन करते हुए, वो पानी से फैलेगा, तो सोच लीजिए क्या होगा। आज समय है जागरूक होने का, समय है सेल्फ इनिशिएटिव लेने का, समय है हाथ पे हाथ धरे ना बैठें। अपने साइड से, हमारी साइड से जो बन पड़े वो करें, प्रयास करें, खुद जागरूक बने, दूसरों को जागरूक करें। रोना नहीं रोएं कि ये नहीं किया सरकार ने, वो सरकार ने नहीं किया। सरकार को जो करना चाहिए था वो उन्होंने किया, जो करना चाहिए वो करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है अपने मदर अर्थ के लिए, मदर रिवर के लिए। सोचें, प्रयास करें, काम करें। ठीक है। अगर पूरे के पूरे कैलकुलेशन देखा जाए ना तो ड्रिंकेबल वाटर, पानी पीने योग्य जो है ना, वो
पॉइंट्स में है पूरे धरती का देखा जाए तो। ये बात फिर कभी देखा जाए, प्रयास किया जाए, शुरुआत किया जाए, करके देखते हैं ना। दूसरे के भरोसे कब तक बैठेंगे? दूसरे के भरोसे जनाजा निकलता है। खुद पे भरोसा करेंगे ना तो फिर हुजूम निकलेगा, जुनून निकलेगा। आपके अंदर जुनून होना चाहिए। एक काम थोड़ा सा कर लें, आज से कसम खा लें। जैसे कि मैं कभी पॉलीथीन यूज़ नहीं करता हूँ, ना के बराबर 99% केस में। जब भी मार्केट जाता हूँ झोला रखा हुआ है, झोला लेके जाता हूँ। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर नहीं खरीदता, हमेशा मेरे डिक्की में एक बोतल पानी पड़ा हुआ होता है। नहीं खरीदता। यूज़ एंड थ्रो वाला पेन नहीं लेता। ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, घर में रहता हूँ तो इंक पेन यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे रिफिल भी ना बदलना पड़े। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, आप भी कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो ऐसा करता हूँ। प्लास्टिक का जो कचरा है मैं इधर उधर नहीं फेंकता, उसको इकट्ठा करके जहाँ उसका डिस्पोजल होता है वहाँ पे ले जाने का प्रयास करता हूँ। महीने में एक बार उसके लिए समय लेकर रखा हुआ है। पूरे महीने हम लोग अलग से प्लास्टिक बिन बना कर रखें कि मैं कोशिश करता हूँ मदर अर्थ में और रिवर अर्थ में मेरे साइड से, मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे दोनों माओं को। आज मदर्स डे पे आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अपनी माँ के साथ धरती माँ के लिए, नदी माँ के लिए भी कुछ सोचें। जी धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।